नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। आचार्य श्री महाश्रमण जी 20 साल पहले यहाँ युवाचार्य के रूप में पधारे थे और आज आचार्य के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। तब से लेकर अब तक जिन लोगों ने सारी व्यवस्था का देखरेख किया, सक्रिय रहे, उन लोगों से बात करेंगे। सर, 20 साल बाद आज कैसा अनुभव है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है। 20 साल पहले एक कार्यकर्ता के रूप में हमने तेरापन भवन कांदिवली से एक शुरुआत की थी और आज हम गुरुदेव का यहाँ पे हम स्वागत कर रहे हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में 20 साल से काम करते करते समाज में हमने बहुत कार्य किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है, हम बहुत कृतज्ञ है। और गुरुदेव आज यहाँ पे हमारा पदार्पण हुआ है। संपूर्ण तेरापन समाज में, पूरे मुंबई समाज में बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतने बड़े आचार्य का 20 साल के बाद में हमारे राजभवन में, तेरापन भवन में पदार्पण हुआ है। हम बहुत उत्साहित है, हम बहुत कृतज्ञ है। पहले से में और आज में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन वैसे जगह में नहीं आया जी, भावनाओं में आया है, लोगों में आया है, कार्यकर्ताओं में आया है। जिन कार्यकर्ताओं ने 20 साल पहले जो शुरुआत की थी, चाहे वो विनोद जी बोरा है, योगेश चौधरी है, मैं स्वयं बीसी बलावत हूँ, तब हम एक सामान्य कार्यकर्ताओं के रूप में हमने एक यहाँ से शुभारंभ की थी। और हमारा सौभाग्य है कि कांदिवली तेरापन भवन बनने के बाद में हमें बहुत सारे अवसर कांदिवली भवन में मिले हैं और यहीं से हम धर्म ध्यान से लेकर सामाजिक कार्य कर पाए हैं। और आज हमारा भी कद तेरापन भवन की वजह से ऊपर बढ़ा है, हम बड़े हुए हैं, हमने जीवन में विकास किया है। उसमें तेरापन भवन का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश है। वो तेरापन भवन गुरुदेव पधारे हैं, हम बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और पूरा जैन समाज का, मुंबई समाज का तेरापन भवन को एक राजभवन के रूप में एक पहचान मिली है। 20 सालों में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। सर, राजभवन के अध्यक्ष के रूप में आप हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव का पधारना हुआ है। कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सही में यदि देखा जाएगा तो आज गुरुदेव का मुंबई प्रवेश आज गिना जाएगा और गुरुदेव आज इस राजभवन नहीं, आज हमारा राजमहल हो गया। गुरुदेव के हम काफ़ी दिन से हमारे तुलसी मापरी के फाउंडेशन के सभी ट्रस्टी, तेरापन समाज, कांदिवली मलाड और पूरा तेरापन समाज, हम काफ़ी दिन से तत्परता थी गुरुदेव यहाँ पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास करें। गुरुदेव आज यहाँ पधारे हैं। 3 दिन का प्रवास है। 3 दिन के प्रवास में हमारे अनेकों प्रोग्राम हैं। ट्रस्टियों की सेवा का प्रोग्राम है, हमारे चौकले की प्रोग्राम का सेवा प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे ट्रस्टियों की कल सेवा है। गुरुदेव को हम निवेदन करने वाले हैं, गुरुदेव चातुर्मास के शेष काल बाद आप यहाँ 1 महीना बिराजे। कल हमारा ट्रस्टी की सेवा है, परसों हमारी चौकले की सेवा रहेगी, जोगेश्वरी से लगा के गोरेगांव तक की। उसमें सभी अध्यक्ष, मंत्री और सब हम गुरुदेव को निवेदन करेंगे कि चातुर्मास में भी गुरुदेव आप 4 महीना नंदनवन बिराजे और 1 महीना कांदिवली को मिले। उसके बाद भी आप शेष काल में भी इस कांदिवली के राजभवन में पधारे। और मैं आज गुरुदेव को निवेदन करने वाला हूँ, गुरुदेव आप तारीख हमें बाद में बताए तो चलेगा, अपन आज घोषणा करें कि हम कांदिवली भवन में ये 15 दिन के भाव या 1 महीने के भाव है, ये घोषणा आज करें। तारीख आप जब भी बताएंगे चातुर्मास के बाद तो भी हमें चलेगी। ये पूरा समाज आप देख लो, आप पूरा मीरा रोड से आज कांदिवली राजभवन तक एक कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। जब इनकी तैयारी में लगे तो कार्यकर्ता रात को 2 बजे तक भी घर पे जाने को तैयार नहीं, इतने उत्साह थे। क्यों? गुरुवार 20 साल 4 महीना और 11 दिन बाद इस राजभवन में प्रवेश हुआ, आज राजभवन धन्य हो गया। सर, एक समय सिद्ध मर्यादा महोत्सव तब हुआ था जब आचार्य श्री आचार्य के रूप में थे और आचार्य श्री महाश्रमण जी युवाचार्य के रूप में थे। आज कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उस समय के बाद, उस समय सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ था और इस समय चातुर्मास कर रहे हैं, कितना सफल होगा और किस तरह देखते हैं आप? आज गुरुदेव यहाँ पर आचार्य के रूप में पहली बार पधारे हैं। पूरा कांदिवली समाज में बहुत ही उत्साह है और हर एक कार्यकर्ता उसमें गुरुदेव की आगमन की तैयारियों में लगा हुआ है। आज हम सबका मन प्रफुल्लित हो चुका है और जैसे यह सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ था, हमने आज इसका संवत्सरण का नाम भी सिद्ध मर्यादा संवत्सरण रखा है। और हमें पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाला चातुर्मास भी हमारा सिद्ध चातुर्मास सिद्ध होगा। आज चातुर्मास प्रवेश हो गया है गुरुदेव का, मतलब चातुर्मास के लिए मुंबई पधार गए हैं और कांदिवली भवन में प्रवेश हुआ है। इसको किस तरह देखते हैं? उस समय 20 साल पहले भी आप सक्रिय थे जब गुरुदेव युवाचार्य के रूप में पधारे थे, आज आचार्य के रूप में पधारे हैं। कैसा लग रहा है आपको और कैसा अनुभव है आपका? आज गुरुदेव पहले आए थे तो युवा आचार्य थे और आचार्य के रूप में पधारे, तो आज बहुत बड़ा विशाल रैली के साथ में तेरापन भवन में प्रवेश हुए और
28 तारीख को नंदन वन में प्रवेश होएगा। तो बहुत बड़ी विशाल रैली के साथ आज भी 5-7 हज़ार लोग के बीच में रैली में उन्होंने एंट्री किया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग ड्रेस में, तेरापन ड्रेस में, महिला मंडल, कन्या मंडल, किशोर मंडल सब एक साथ रैली के साथ अनुशासन के साथ पहुँचे हैं। सर, समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं आप और आज आचार्य श्री पधार रहे हैं कांदिवली तेरापन भवन मुंबई में एंट्री हो गई है। उस समय से लेके आज तक आज कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या परिवर्तन आए हैं तब में और अब में? गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी पहले युवाचार्य के रूप में यहाँ पधारे थे। आज हम उनका आचार्य श्री के रूप में अभिनंदन करेंगे और 20 सालों के अंतराल में बहुत बड़ा एक अंतर आया है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का। और गुरुदेव ने यह यात्रा अनुभूत यात्रा के रूप में घोषित की है। पहले अहिंसा यात्रा के रूप में यहाँ आए थे और इस अनुभूत यात्रा में उन्होंने सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का एक विशेष अभियान जन कल्याण के लिए किया है और वो अभी तक करीब 55,000 किलोमीटर की यात्रा इसके लिए वो कर चुके हैं। गुरुदेव बहुत ही श्रमशील और महान है हमारे लिए सब कुछ है, उसके आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव पूरे जन कल्याण के लिए पूरे बॉम्बे में विजन करेंगे और उससे बॉम्बे के व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा, ये हमारी आशा है। सर, आप इस समय अध्यक्ष के रूप में, कार्याध्यक्ष के रूप में हैं और आचार्य श्री पधारे हुए हैं। किस तरह देखते हैं इस यात्रा के गुरुदेव को? हमारे आराध्य गुरुदेव पहले जो पधारे उसमें बहुत फर्क है। अभी गुरुदेव का जो पधारना है वो हमारे आराध्य के रूप में पधार कर हमारे सबको अनुरोध करेंगे, सबको अच्छे से मतलब अणुव्रत के बारे में समझा रहे हैं और उनके साथ जो जनता है उतनी जनता मैंने पहले देखी नहीं थी। इतनी जनता उनके साथ में मतलब उनका समर्थन और उनका आराध्य का मतलब स्वागत कर रही है और हम भी उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं। तब में और अब में 20 सालों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? अभी पहले हमारी जनता बहुत कम थी, अभी जनता भी बहुत बढ़ गई है। उनके मतलब आराध्य को मानने वाले बहुत बढ़ गए हैं और हमारे यहाँ 7,000 परिवार का यहाँ समूह रहता है तेरापन धम्म संघ मुंबई में और 30,000 पब्लिक यहाँ उनके अनुयायी हैं जो गुरुदेव की अगुवाई कर रही है। सर, इस समय चातुर्मास के लिए गुरुदेव पधारे हुए हैं मुंबई में। कितना लाभ यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को मिल पाएगा और किस तरह से सारी चीज़ें होंगी? समाज ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जैन और जैनेतर लोगों के लिए जो बॉम्बे का चातुर्मास मिला वो एक ऐतिहासिक चातुर्मास बनेगा ताकि इसकी जो व्यवस्था है जो समाज ने की है वो आपको 5 महीने बाद में उसका उत्तर मिलेगा। किस प्रकार की व्यवस्था आज तक इतिहास में नहीं हुई, इस प्रकार का समाज को व्यवस्था मिलेगी। हमारे साथ श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के मंत्री मनीष जी कोठारी हैं और आज आप सबने मिल के आचार्य श्री महाश्रमण जी का भवन में स्वागत किया है। सर, मंत्री के रूप में आज आप मंत्री हैं भवन के और आज आचार्य श्री का प्रवेश हुआ है, कैसा अनुभव है और कैसे देखते हैं इस प्रवेश को आप? ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि 20 वर्ष पहले गुरुदेव युवाचार्य के रूप में यहाँ पधारे थे और आज हमारे सम्राट बनकर, हमारे शासन के नाथ बनकर यहाँ पधारे हैं और इस भूमि को पवित्र किया है। उनकी कृपा पहले भी थी, आज भी है और हमेशा हमारे पर बनी रहेगी। और ये जो राजभवन है, आज राजभवन का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है और ये नज़ारा ऐसे लग रहा है कि ये नज़ारा ऐसे ही रहे, ये पिक्चर यहीं रुक जाए। ये बहुत ही एक हमारे लिए भी एक इमोशनल मोमेंट है क्योंकि हमारे लिए ये एक्सपीरियंस है। 20 साल पहले हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन आज मैं खुद लगभग 44 इयर्स का हूँ तो हमारे लिए, हम एज ए यंग टीम है, मैं संजय, हमको एक इमोशनली हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे पे और स्पेशल कृपा हो गई कि दिनेश मुनि ने मुझे ओपनिंग के रूप में आज ओपनिंग करवाई कांदिवली में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गुरुदेव का जो 3 दिन का प्रवास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लाभ लें। और ये जो प्रवास है सिद्धम प्रवास हो, सिद्धतम मर्यादा महोत्सव हुआ था, उसी तरह ये सिद्धतम प्रवास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप एज ए कोषाध्यक्ष हैं भवन के
आप इसको किस तरह देखते हैं? पहली बार इस तरह से सक्रिय हैं, वो समय तो आपको नहीं पता, लेकिन इस समय के अनुभव को कैसे? गुरुदेव युवाचार्य के रूप में 20 साल पहले यहाँ पधारे थे और अब आचार्य श्री के रूप में पधारे हैं, तो हम पूरे ट्रस्ट जन और सब बहुत उत्साहित है कि ये नज़ारा मेरे लिए भी पहली बार का दृश्य है कि मेरे को भी एक कार्यकर्ता के रूप में इधर जुड़ा गया हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत उत्साहित की बात है कि गुरुदेव की 2-3 दिन की सेवा मेरे को मिले और इसकी मैं आज एकदम ओमर। गुरुदेव जब पधारते हैं तो वहाँ की पावन धरा पावन श्री चरणों से पवित्र हो जाती है, और ऐसे महापुरुष जब पधारते हैं तो सचमुच में कांदिवली में एक नई बहार आ गई। और जब महापुरुष पधारते हैं उनके चरण कमलों से भी ये धरती पवित्र हो जाती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने 3 मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नैतिकता, नशा मुक्ति और सद्भावना। इन तीनों अभियान ने पूरी क्रांति ला दी और कई घरों को, नशा मुक्ति ने कई घरों को बर्बाद होते बचाया और उनकी मुंडेर पर शांति और आनंद का दीप जलाया, और सद्भावना से हर घर में शांति और आनंद की लहर आ गई। और नैतिकता की जो मिसाल लेकर गुरुदेव चल रहे हैं, उससे अनैतिकता दूर होकर चारों तरफ नैतिकता का प्रकाश फैल रहा है। युवाओं की तरफ से क्या कहेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। 20 साल बाद गुरुदेव का पदार्पण पहले युवा आचार्य के रूप में हुआ था, 20 साल पहले, जो आज आचार्य श्री बन के हमारे राजभवन में पधारे। युवा शक्ति में काफ़ी जोश उमड़ा हुआ है, सभी लगे हुए हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, चातुर्मास को सफलतम नहीं बहुत महान बनाना है और साथ में आध्यात्मिक के चरण में बढ़ना है। हर व्यक्ति, हर युवक आध्यात्मिक के रास्ते पे चले, त्याग साधना के रास्ते पर चले, यही हमारा लक्ष्य है। और गुरुदेव की कृपा से हम युवक इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे, ये पूरी मंगल कामना है गुरुदेव की। सर्वप्रथम तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और गुरुदेव के पदार्पण की हम लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हम इंतजार कर रहे थे, जो इंतजार की घड़ियाँ आज खत्म हुई और हमारे गुरुदेव आज हमारे कांदिवली के राजभवन में पधारे हैं, तो हमारी खुशियों का कोई पार नहीं है। और हम ऐसा समझते हैं कि गुरुवर यहाँ पधारे हैं तो हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी गुरुदेव यहाँ हम कुछ करें, गुरुदेव के पदार्पण से हम कुछ, उनके प्रवचनों से हम कुछ लाभ लें, और ऐसे हम आशा करें। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। 20 साल पहले के क्या नज़ारे थे और आज के क्या नज़ारे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन तो उस वक्त आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे यहाँ साथ मौजूद थे और आज वो नहीं है। और बाकी परिवर्तन के नाम पर तो गुरुदेव का जो पुण्य ही है, प्रबल है, दिन दूनी रात चौगनी प्रकृति कर रहा है धर्म संघ, कोई परिवर्तन नहीं है। और ज़्यादा उत्साह और उमंग से साथ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं धर्म प्रभावना में। और आचार्य महाश्रमण जी का जो प्रभावना है धर्म की, वो बहुत प्रखर रूप से चल रही है। सर, 20 साल पहले जब गुरुदेव आए थे यहाँ, तो पूरे समाज के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने पलक पावड़े बिछाए थे। आज फिर प्रवेश हुआ है, आज फिर मुंबई में है गुरुदेव, कांदिवली भवन में पधारे। तब कांदिवली भवन का नज़ारा कुछ और था, अब नज़ारा का और। आपको क्या परिवर्तन लगता है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? 20 साल पहले गुरुदेव जब पधारे, उस टाइम गुरुदेव थे युवाचार्य महाश्रमण। अभी आज जो पधारे हैं वो हमारे आचार्य महाश्रमण जी बन के पधारे हैं। उस टाइम हमारे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में आप आए थे। और मुंबई में उस टाइम ये राजभवन और मुंबई का हमारा महाप्रज्ञ पब्लिक स्कूल, ये 2 भवन उस टाइम की ही देन है, जो बहुत बड़े रूप में हुआ। और उसके बाद में गुरुदेव ने जो अलग जगह है, हमें तो गर्व है कि हम तेरापंथी है, हमें गर्व है हम जैन है। और हमारे ऐसे गुरु आचार्य महाश्रमण मिले जिन्होंने 55,000 के करीब यात्रा की है। और इतनी शालीनता आप देखेंगे, यहाँ स्टेज के ऊपर पंखा नहीं, लाइट नहीं, इतनी गर्मी, सुबह का विहार और आज का जो वातावरण बोल रहे हो कि ये राजभवन एक स्वर्गमय बन गया है। क्योंकि तेरापंथ धर्म संघ का राजभवन मुंबई में एक अलग जगह था है। और यहाँ पे पूर्व अध्यक्षों ने बहुत काम किया है। अभी आचार्य महाप्रज्ञ विद्यानिधि फाउंडेशन का मैं भी उपाध्यक्ष हूँ, हमारे भाई रमेश जी भी उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पे भी, यहाँ इस फाउंडेशन में भी उपाध्यक्ष हैं, भाई सुरेश साथ में हैं, हमारे बेटा सनी है, हमारे राजू भाई अलबेला जो अपने सुंदर जी भाई साहब के
कार्यकर्ता गुरुदेव के आचार्य महासमंड जी का आदेश और महासभा का जो आदेश होता है, मैं तेरापंथी सभा दक्षिण मुंबई का अध्यक्ष हूँ। हम भी पलक पावड़े इंतजार कर रहे हैं कि दक्षिण मुंबई में हमारे आचार्य और हमारे भगवान कब पधारे। और जो नज़ारा उस टाइम हम लोग सुबह में जाते थे चौपाटी पे गुरुदेव के साथ में मॉर्निंग वॉक, वो भी आज भी हमारे मतलब यादगार पल है ध्यान में। मतलब इतने गुरुदेव और इतने सरल गुरुदेव है और तेरापंथ धम्म संघ के सभी साधु संत की जो देन है, आज तेरापंथ पूरा जग में विश्व में जिधर जाओ, और गर्व से कहता हूँ हमारे गणाधिपति तुलसी ने जो अणुव्रत दिया है, उसी अणुव्रत को लेते हुए हमारे आचार्य महासमंड जी ये अणुव्रत यात्रा निकाल रहे हैं। उसी का ये 75 ईयर्स 75वां साल अणुव्रत का मनाया जा रहा है। ये उसके ऊपर मुंबई में बहुत बड़े बड़े विशाल प्रोग्राम होंगे, उसमें नेता अभिनेता काफ़ी सारे आले। हमारे आचार्य प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भाई मदन जी और उनकी पूरी टीम साथ में लगी हुई है और जी जान से लगी हुई है। और नंदन वन में का नज़ारा वहाँ आप देखोगे, ये बारिश का जो नज़ारा देखोगे, जो नंदन वन गुरुदेव ने कृपा बरसाई है, वो हकीकत में वहाँ रहने वालों को और गुरुदेव की जो अध्यात्म नगरी बनेगी, वो पूरे विश्व में ये एक इतिहास बनाएगा। और ये जो आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ महाप्रज्ञ जी ने इसको सिद्ध मर्यादा महोत्सव घोषित किया था, उसी प्रांगण में आज गुरुदेव पधार गए, हम सभी धन्य हो गए हैं। बस यही आशा। उस वक्त भी जो जन सैलाब उमड़ा था, आचार्य महाप्रज्ञ जी जब पधारे थे, आज वही नज़ारा सेम है। तो दोनों आज वो आचार्य थे, आज ये आचार्य, कोई अंतर नहीं है। दोनों की उतनी ही प्रभा है, इतना ही उनका आलोक है और जन जन के लिए वो कल्याण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे गुरु मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब इतने बड़े सौभाग्यशाली है। ये हमारे गणपति जी है, ये भाई साहब है, तो हम लोग बहुत आनंद है, प्रमोदित है। तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि इस मुंबई महानगर पर बरसती रहे, यही मंगल भावना है। 2023 का चातुर्मास मुंबई का ऐतिहासिक चातुर्मास होगा, जो हमारे गुरुजी मिल रहे हैं, सबको साथ में लेके चले और जैन धर्म के बहुत आगे से आगे बढ़ते जाए, ऐसी प्रोग्राम। आपको दिनेश जी बताऊं, हमारे भाई साहब है किशन जी डागलिया, जो गुरुदेव के इंगित को दिन हो के रात हो, 24 घंटा उनकी सेवा में लगभग राजस्थान से स्टार्ट हुए हैं, साथ में ही वो कंटिन्यू अभी तक साथ में ही चल रहे हैं। और गुरुदेव ने भी उनके ऊपर बड़ी कृपा की है, तो मैं उनके गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और डागलिया परिवार के प्रति भी कि हमारे जैसे को गुरुदेव ने एक दिखाया, मौका दिया, जैसे भाई साहब ने इस तरह से उनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमारे प्राप्त। राजू भाई, आप भी तब भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं, कैसा महसूस करें, क्या अनुभव है आपका, अपना अनुभव बताएं। उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोगों को लग रहा 70 साल बाद वो मुंबई में चतुर्मास हो रहा है और ये चतुर्मास ऐतिहासिक होगा, उसमें कोई शक नहीं है। जिस तरफ से यहाँ युवा टीम काम कर रही है और जिस तरफ से ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो, जो चीज़ चल रही है, वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने एक कि बेहद खास उत्साह है लोगों में, लोग आशान्वित हैं, बहुत कुछ अध्यात्म के रूप में मुंबई समाज को मिलने वाला है आचार्य श्री महाश्रमण जी के मुंबई चातुर्मास से। कैमरामैन रवि जैन के साथ दिनेश कुमार, सुरभि सलोनी, मुंबई।